Hello, Bacha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Game Show. Welcome to Vedantu's Made Easy platform. This is your master teacher SSP, welcoming you all in my another important Damdar introduction, Chapter 1, Bacha Party. Is part 1 of NEET CBSE 2022 Fluid Motion. I can understand. आप लोग जो है सोच रहे होंगे कि सर आपका डिजिटल बोर्ड कहाँ गया। तो मेरे लाल बाल गोपाल, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 2-3 दिन लग सकता है, लेकिन आपके लिए हमारा जो काम है बच्चा वो रुकेगा नहीं। चाहे किसी भी कंडीशन में रहे, चाहे कोई भी सिचुएशन में हो, आपके लिए आपकी जो वीडियो लेक्चर्स है वो आती रहेगी बच्चा लोग। तो आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए यार। दिस इज द प्रॉमिस बाय एवरी वेदांत फ्रॉम द वेदांतोस टीम बच्चा पार्टी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आपको एहसास भी नहीं होगा, हम पूरी चीजें सीखेंगे एकदम प्यार से, शांति से, एकदम अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से। धीरे धीरे आपको लगेगा कि भौतिक विज्ञान ही जीवन है। वाह वाह, आनंद की अनुभूति लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। ठीक है, सो मेरे लाल बाल गोपाल, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। यस बच्चा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही प्यारी सी न्यूज है। प्यारी सी न्यूज ये है कि बहुत अच्छा सा प्यारा सा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है बच्चा प्रो सब्सक्रिप्शन के अंदर, एंड देयर इज अ फ्लैट 50% ऑफ। तो अगर आप सेपरेट बैचेस के अंदर पूरा का पूरा फील करना चाहते हो, ईयर लॉन्ग बैचेस, चाहे 1 मंथ, चाहे 3, 6 और 12 मंथ का आप लेते हो, तो ये ऑफर आप लोगों के लिए है बच्चा। जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मस्त एकदम प्रो सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर लगा करके आप आसानी से बच्चा पार्टी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं बच्चा इस प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि 50% ऑफ चल रहा है। इसमें देखिए 5000 5000 5000 5000 आवर्स की लाइव ऑनलाइन टीचिंग है, टेस्ट सीरीज है, असाइनमेंट है। फिर आपका जहां पर भी प्रॉब्लम है वहां पर आप टीचर के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, पूछ सकते हो, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे ऑसम मास्टर टीचर्स आपको मिलेंगे। एंड सबसे खूबसूरत सी बात है यार, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो बच्चा पूरा का पूरा ये जो पैकेज है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। देखिए सीधा सुप्रो कोड लगाना मत भूलना, सुप्रो कोड। हाँ बच्चा, सुप्रो कोड, सुप्रो कोड लगाओगे तो फिर इस बार जो है 50% ऑफ हो जाएगा, अप टू 5000 डिस्काउंट। ठीक है, तो 50% ऑफ है अगर आप लगाते हो और आप जो है वेदांतु के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर के पढ़ना चाहते हो, तो दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए। तो बच्चा सुपर कोड लगाना भूलिएगा नहीं, और इसके बारे में जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी गई है। चलिए, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं बच्चा लोग, स्पेशली नीट वाले बच्चा पार्टी, स्पेशली नीट वाले 2021 के अंदर जो प्रिपरेशन का टाइम आ चुका है बच्चा लोग, और वेदांतु ब्रिंग्स यू 120 लाइव इंटरेक्शन वाली शानदार क्लास। देखिए, आप इस ऑफर के बारे में मत सोचिए बच्चा, इस प्राइस के बारे में मत सोचो कि सर 8000। अरे सर बच्चा, जब ये सोचो कि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो वहाँ की जो फीस है यार बच्चा पार्टी, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो प्राइवेट में और गवर्नमेंट में डिफरेंस है। उस प्राइवेटाइजेशन को खत्म करने के लिए, गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए, अच्छे रैंक लाने के लिए बच्चा, आपको चाहिए एक सिस्टम, जिस सिस्टम के माध्यम से आपको ये पता चल जाए कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो ये जो कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए आपको हमारी पूरी एक्सपीरियंस्ड, वेल एक्सपीरियंस वाली टीचर जो इतने सालों से वेदांतु इन बच्चों को हेल्प कर रहा है, तो आप क्यों पीछे रह सकते हो मेरे लाल। कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। सुनीट 21 कोड लगाना मत भूलना। क्रैश कोर्स, स्पेशली आपको पता है कि क्रैश कोर्स के अंदर हम पूरा सिलेबस कवर करवा रहे होते हैं। मेरे भी कोर्सेस आपको मिल जाएंगे बच्चे। दिस इज अ स्पेशल ऑफर, 20% ऑफ है इफ यू अप्लाई दिस कोड। ठीक है, एज आई सेड कि 120 सेशन है, लगातार डाउट क्लियरिंग एप्लीकेशन है जो कि सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक चालू हो जाता है। 10 फुल और 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट है जो कि बहुत जरूरी है। आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं देते हो तो फिर इसका कोई मतलब रह नहीं जाता। ठीक है, अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर किए जाएंगे बच्चा आप लोगों के साथ, और टू इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, यानी आप वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड पर भी आकर के अपने टीचर से डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो। सो दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो बिना सोचे समझे मेरे लाल बाल गोपाल, बिंदास होकर के, अगर आपका टारगेट है, क्योंकि जिस सिचुएशन से आप होकर के गुजर रहे हो ना, शायद उसी सिचुएशन से बहुत सारे बच्चे गुजर रहे हैं, और लोगों को ये नहीं पता क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि आपको एक सिस्टम की जरूरत होती है। वैसा नहीं है कि यार देखो, ऐसा नहीं है बच्चा कि हर बच्चा आकर के ये कर सकता है। मतलब अगर हर बच्चा कर रहा होता तो शायद रैंक सबकी अच्छी आती ना।
लेकिन कुछ ही लोग कर पाते हैं, तो उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम है और वो सिस्टम हमारा प्लेटफॉर्म देने के लिए आप लोगों को तैयार है। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं बच्चा, साथ देने के लिए हम लोग हैं और मैं तो यहाँ पर हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप जो है इन कोर्सेज में नहीं ज्वाइन कर सकते, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब के सारे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर सब कुछ आप लोगों के लिए वेदांतों के इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगा, और वो भी जीवन काल के अंत समय तक मेरे लाल बाल गोपाल। ठीक है, I repeat my sentence. Every Monday there is a batch. So lots of students are already joining. My dear student, apply SUNY 21. And these are the faces with the light colors. And ये आज का शेड्यूल है बच्चा लोग। चलिए मिलते हैं। एंड थैंक यू निखिल फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल स्लाइड। अब आपको स्टार्ट करते हैं क्लास। बाबा एसएसपी का चेहरा छुपा देते हैं, हम दिखेंगे कुछ दिन तक। बच्चा आप ऐसे ही मेरे से क्लासेस लीजिए, आपको तकलीफ बिल्कुल भी नहीं आएगी। वही जोश के साथ मैं पढ़ाऊंगा। तो दमदार इंट्रोडक्शन है और चैप्टर का नाम है फ्लूइड मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर बच्चा, लोगों के बहुत प्राण भी निकालता है ये। बट चिंता ना करें, धीरे धीरे आपको मैं इस चैप्टर के साथ इश्क मोहब्बत में डुबा दूंगा। आइए सबसे पहले देखते हैं बच्चा डेंसिटी। नॉर्मल सी बात है, डेंसिटी आपको पता है दैट डेंसिटी इज व्हाट, मास बाय वॉल्यूम, है ना। मास बाय वॉल्यूम, मतलब फ्लूइड की डेंसिटी की आप बात कर रहे हो तो दैट इज मास बाय वॉल्यूम। बट अगर मैं फ्लूइड भी स्टार्ट करूँ तो उससे पहले मैं आप लोगों से पहले ये तो पूछ, बच्चे लोग ये तो मैं पूछूं मेरे लाल बाल गोपाल कि फ्लूइड है क्या भैया, और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है। तो बच्चा जो भी चीज के अंदर ना इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लो होने की प्रॉपर्टी है, जो भी बह सकता है, जिसके भी अंदर बहने का गुणधर्म है, हिंदी में गुणधर्म बोलते हैं, जिसके अंदर भी फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है बच्चा, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। हवा बह सकता है, फ्लूइड है। पानी बह सकता है, फ्लूइड है। केरोसिन बह सकता है, फ्लूइड है। ऑयल बह सकता है, फ्लूइड है। जो कुछ भी आपके आसपास है, एवरीथिंग विच कैन फ्लो, जो बह सकता है, वो हमारे लिए फ्लूइड है। इस चैप्टर के अंदर आप यही सीखेंगे इनिशियली कि अगर एक फ्लूइड रेस्ट पे है तो उसके अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर कितना, अगर फ्लूइड चल रहा है तो उसके अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर कितना, अगर फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में चलता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता है तो प्रेशर कितना है, प्रेशर का इक्वेशन कितना है, फ्लूइड को अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो फिर प्रेशर क्या है। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है बच्चा ये। एंड ट्रस्ट मी, ये अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ोगे तो आपके प्राण निकलना तय है। बट विश्वास मानिए मेरा, इस चैप्टर से आपको इश्क मोहब्बत करवाने के लिए ही मैं यहाँ पे आया। चलिए ठीक है, तो शुरुआत आपकी डेंसिटी से है। डेंसिटी आपको पता ही है मेरे लाल बाल गोपाल, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। इसमें कुछ खास बात है नहीं। अगर आप इसकी यूनिट के बारे में सोचो तो यूनिट है किलोग्राम पर मीटर का क्यूब, और अगर डायमेंशन फॉर्मूला सोचे तो मास का क्या होता है m1, और वॉल्यूम का क्या होता है L3, यानी कि ये आ गया m1 L की पावर -3। इसी तरह से बच्चा एक और चीज होती है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए हम शॉर्ट में हर चीज पढ़ेंगे एकदम मस्त तरीके से, है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है बच्चा सब्सटेंस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय रेफरेंस। रेफरेंस ज्यादातर आपके पानी लिए जाते हैं, वाटर। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअल में है क्या, तो बस एक तरीके से जैसे कैसे आप बोलते हो ना एसटीपी, एसटीपी का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिक्स वैल्यू है, 22.4 लीटर वॉल्यूम है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये स्पेशल कंडीशन है। बस वैसा ही कुछ यहाँ पर है बच्चा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब कि भैया अगर मेरे पास केरोसिन है तो केरोसिन की डेंसिटी डिवाइडेड बाई पानी की डेंसिटी, या ऑयल की डेंसिटी डिवाइडेड बाई पानी की डेंसिटी, या कोई अदर लिक्विड की डेंसिटी डिवाइडेड बाई पानी की डेंसिटी। तो ये जो मैं रेशियो ले रहा हूँ ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू दैट पानी की डेंसिटी, दैट इज बेसिकली दैट रेशियो इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गई मेरे लाल बाल गोपाल। अब हम बढ़ेंगे आगे, है ना। यस, आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं बच्चा। शुरुआत हो जाती है बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही प्यारे और बड़े ही शानदार और लजीज लॉ से, जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। इसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ये मजा आता है इसको एक्सप्लेन करने में और बच्चों को समझ के ही बड़ा आनंद आता है इसे।
पास्कल्स लॉ बेसिकली है क्या? पास्कल्स लॉ का मतलब होता है कि प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज सेम एवरीवेयर। क्या कभी ऐसा हो सकता है बच्चा कि अगर किसी बॉडी को आप पानी के अंदर डालो और उस बॉडी का कुछ ही पार्ट भीगा हो? ऐसा नहीं हो सकता, उस बॉडी का एंटायर पार्ट भीग जाता है। आप ही पानी के अंदर जाओ, आप पूरी तरह से भीग जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपकी कुछ बॉडी का हिस्सा वेट नहीं हुआ, गीला नहीं हुआ, सब गिल हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड जो होती है ना, वो हमेशा सेम अमाउंट का प्रेशर लगाती है हर जगह पे। हाँ, इसके लिए कुछ कंडीशन है कि ग्रेविटी को नेगलेक्ट मार देते हैं, अनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, वो सब की चिंता ना करें आप। धीरे धीरे समय के साथ चैप्टर में अपने आप घुसते चले जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों का काम होता है स्टार्टिंग में डरा देते हैं, ऐसा 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 कंडीशन वैलिड है। आई उसकी जरूरत ही नहीं। समझो तो सही कि पास्कल्स लॉ एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। पास्कल्स लॉ ये कह रहा है कि भाई प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज ऑलवेज सेम। लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। अब इस चीज को हम प्रूव करते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बच्चा कि हमारे पास में तीन सरफेसेस है। एक आपका ए बी, एक आपका बी सी, और एक आपका ए डी सी और एफ। 3D पिक्चर है। और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एफ सी, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एफ ए, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एफ पी। इंटर जो लिक्विड का फोर्स लगेगा ना, वो ऐसे अंदर की तरफ आएगा ऐसे। ऐसा तो है नहीं कि आप पानी में जाते हैं तो पानी आपसे दूर जाता है, बॉडी आ गई चलो बाहर निकलते हैं, ऐसा नहीं है ना। पानी आपकी तरफ आता है तो फोर्स ऐसे ही लगाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे ही फोर्स लगाएगा। राइट? ठीक है। तो इस तरह से वो फोर्स लगा रहा है। कौन? कौन मेरे लाल बाल गोपाल? कौन 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 कौन? पानी, लिक्विड। अच्छा ठीक है। आपको पता है एरिया स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये स्केलर क्वांटिटी, सर एरिया, इसमें तो हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। बट बच्चे इन रियलिटी एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, but area is a vector quantity. Yes, 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 100% is a vector quantity. You have to remember this. बिकॉज अगर मैं एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊं, चलो जैसे मान लो ये वाला देखते हैं, ये बड़ा प्यारा सा लजीज सी चीज है। जैसे एक रेक्टेंगल की तरह शेप दिख रहा है, ठीक है? ये आपका 4, ये आपका 5। मैं बोलूंगा इसकी एरिया कितनी है? आपसे सर बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, सर ये 4 है लेंथ और ये 5 है, तो सर इसके एरिया 20 हुई ना। ये कॉमर्स वाला बच्चा ऐसा बोलेगा 20 हुई। साइंस वाला बच्चा बोलेगा ओ भाई साहब 20 ऐसे। क्योंकि आप इसकी एरिया को ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो? सरफेस के परपेंडिकुलर ना। तो अगर ये एक्स है और ये आपका वाई है, तो आपका एरिया आप जेड डायरेक्शन में देख पा रहे हो, एरिया इतनी है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है रिजल्ट? के कैप। और आई क्रॉस जे कर रहे हो, इट्स नॉट अ स्केलर, इट्स अ वेक्टर। सो एरिया इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, परपेंडिकुलर। जैसे आप इस सरफेस पे एरिया देखो तो ऐसे हो जाएगा। चलो इसको मान लेते हैं एसी। इस पर देखेंगे तो अवे, दैट इज ए ए। इस पर देखेंगे तो ऐसे, दैट इज ए बी। राइट? अब एक चीज यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने वाली बात है बच्चा। अगर मैं यहाँ पर एक एंगल क्रिएट कर लेता हूँ थीटा, एरिया के दो कंपोनेंट मिल जाएंगे यार। चलिए यहाँ पर, अच्छा चलो मैंने यहाँ पर जो है थीटा आपको दिखाया, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये मान लो थीटा, तो ये कंपोनेंट हुआ ए बी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हुआ बच्चा ए बी साइन थीटा। ठीक है? इसी तरह से अगर मैं फोर्स में घुस जाता हूँ, ये थीटा था तो ये मेरे लिए एंगल थीटा था, तो ये है आपका एफ बी कॉस थीटा, थीटा की तरफ। और ये है आपका एफ बी साइन थीटा। देखिए फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, सरफेस की तरफ आ रहा है और एरिया उससे दूर जा रही है। तो मैंने ये एंगल अगर थीटा कंसिडर करा तो एरिया के दो कंपोनेंट। और फिर ये अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो फिर एफ बी कॉस और एफ बी साइन। थोड़ा ध्यान रखना, मैं यहाँ पर एक बार अगर से आपको लगता है तो एक बार फिर से बना देता हूँ। ये आपका थीटा एंगल था फोर्स के लिए, और सरफेस आपकी कौन सी बी वाली है, इसलिए मैंने इसे एफ बी कॉस थीटा लिखा है और इसे एफ बी साइन थीटा लिखा है। वहीं अगर हम बात करें बच्चा लोग इसको, ये आपका थीटा है, दिस इज ए बी कॉस थीटा एंड दिस वन इज गोइंग टू बी ए बी साइन थीटा। ठीक? ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अब सोचिए
ए बी जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ए डी बी ई, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर लिखता हूँ पीसी, तो आपको नहीं लगता पीसी इज इक्वल टू एफ सी बाई ए सी हुआ? इसी तरह से बच्चा पी ए बराबर में एफ ए अपॉन में ए हुआ, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। और तीसरा जो मैं पीसी लेता हूँ वो एफ सी अपॉन में ए सी हुआ। बट क्योंकि ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट मोड पे है, तो जितना राइट साइड का फोर्स हुआ उतना लेफ्ट साइड का फोर्स हुआ, तो क्यों ना हम राइट साइड और लेफ्ट साइड को इक्वेट कर लें। तो अगर आप राइट साइड में देखो बच्चा, तो राइट साइड में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा क्या? लेट मी टेल यू, राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? अगर आप पहले फोर्स की बात करो तो एफ सी, लेफ्ट साइड का फोर्स, ये देखिए लेफ्ट साइड का फोर्स मेरे हिसाब से एफ बी कॉस थीटा, उन्होंने थीटा अलग जगह पर लिया पे, ये इसका चिंता नहीं करना, आप ये डायग्राम को भी देख करके आंसर सेम लाओगे, देखना एफ सी इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा। ठीक है, अब एरिया देखो, राइट साइड की एरिया, तो राइट साइड की एरिया है ए बी कॉस थीटा, लेफ्ट साइड की एरिया ए सी। डन। अब वापस राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, अप साइड इज इक्वल टू डाउनवर्ड साइड। ऊपर की तरफ का फोर्स देखिए, इस पूरे डायग्राम में ऊपर की तरफ का फोर्स है कोई? ये रहा एफ ए। डाउनवर्ड साइड फोर्स देखो, एफ बी साइन थीटा। ऊपर की तरफ की एरिया देखो, ए। नीचे की तरफ की एरिया, ए मैंने गलत लिखा है। ऊपर की तरफ की अगर मैं एरिया देखूं ना बच्चा, तो वो ए बी साइन थीटा है, और नीचे की तरफ की देखूं तो ए है। एक्चुअली ये ए, एरिया का डायरेक्शन है अवे। ठीक है, अब ये तो अपने को समझ में आ गया। तो मेरे लाल बाल गोपाल, ये जो एफ सी की वैल्यू है, एफ सी की वैल्यू, अगर मैं एफ बी कॉस थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा कर दूं, तो ये तो एफ बी अपॉन में ए बी आ गया। और पी ए की जो वैल्यू है वो क्या है? एफ ए अपॉन में ए। अगर हम एफ ए अपॉन में ये ए कर दे, तो ये भी आपका एफ बी अपॉन में ए बी आ गया। और जो आपका एफ सी है, एफ सी एफ सी एफ सी एफ सी, वो तो आपका ये एफ बी कॉस थीटा, और फिर ये तो है ही आपका ए बी कॉस थीटा, तो ये भी आपका आ रहा है एफ बी अपॉन में ए बी। अब आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों का ही प्रेशर, अच्छा एक एफ ए था, ओके, एक एफ, एक ये, इसको मैं, अच्छा इसे बी कर देते हैं, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। नो, कोई नहीं, ये आपका एफ बी अपॉन में ए बी पहले से ही है, एफ ए और ए की वैल्यू मैंने यहां से रखी, ठीक है, और एफ सी और ए सी की वैल्यू मैंने यहां से रखी, तो कुल मिला के आपका जो तीनों का तीनों प्रेशर है मेरे लाल बाल गोपाल, वो सेम आया। That's it. Pressure inside the liquid is always same। हमेशा याद रखिए कि प्रेशर लिक्विड के अंदर हमेशा बच्चा पार्टी सेम होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, आई बात समझ में? ये चीज हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को देखते हैं, इसे हम खत्म करते हैं, और अब प्रेशर निकालेंगे अलग अलग पॉइंट पे। ये देखिए, वैसे एक लिक्विड है, बराबर लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, पूरा कंटेनर के अंदर है, तो इसके अलग अलग पॉइंट पे ना बच्चा प्रेशर अलग अलग होता है। आप कभी समुंदर में गए होंगे, या फिर स्विमिंग करने के लिए तो कभी पानी में उतरे ही होंगे। आपने ये चीज इमेजिन करा है कि जैसे जैसे आपकी बॉडी ससुरी पानी के अंदर घुसते चली जाती है, जैसे जैसे तुम्हारी बॉडी पानी के अंदर घुसते चली जाती है बच्चा, वैसे वैसे आपको है ना प्रेशर अलग फील होगा। आपको लगेगा कि पानी जो है अपने पे कुछ क्रिएट कर रही है, प्रेशर लगा रही है।
तो लिक्विड में हर जगह पर प्रेशर सेम नहीं होता, डेप्थ के साथ प्रेशर वेरी करता है। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं ना, प्रेशर वेरी करता है, और वो डेप्थ में जाने पर प्रेशर जो वेरी करता है उसका फॉर्मूला है, इसे P1 और P2 है। तो P2 माइनस P1 रो जी एच है, मतलब एक्स्ट्रा रो जी एच जितना प्रेशर आ गया। अगर A पॉइंट पे P1 था और P पॉइंट पे P2 है, तो P2 की जो वैल्यू है वो P1 से रो जी एच जितना ज्यादा होगा। दैट इज प्रेशर का डिफरेंस रो जी एच। अब हम इसको समझते हैं कि आया कैसे, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, दैट इज चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और ये है बड़ा इंटरेस्टिंग, तो चलिए इसको अच्छे से हम प्यार से समझते हैं कि ये ससुरा आया कैसे है, ताकि अपने को आनंद आ जाए और लगे भौतिक विज्ञान ही जीवन है। चलिए आइए इसे अगले स्लाइड पर ले लेते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कंटेनर, अरे दादा इसमें तो यही प्रॉब्लम है, चलो मान लो कोई नहीं, ये आपका कंटेनर हो गया, ठीक है। और इस कंटेनर में यहाँ तक मस्त ऐसे सुंदर सी लिक्विड भरी हुई है। कैसी लिक्विड है भरी हुई बच्चा? सुंदर सी। इससे वाई जितने डेप्थ में गए, और यहाँ पर हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया, फ्लूइड का ही एलिमेंट छोटा सा, जिसकी हाइट कह लो, थिकनेस कह लो, dy है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इस वाले छोटे से एलिमेंट पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों? एक तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा dw, दूसरा नीचे के लिक्विड से अवे उसके तरफ एक फोर्स लग रहा है, और यहां से एक फोर्स लग रहा है। क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है बच्चा, इसलिए फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर टाइम्स एरिया, तो हमने यहाँ पर पीए लिखा। लेकिन नीचे वाले सरफेस पर भी सेम प्रेशर फोर्स है, वो जरूरी नहीं, वो हो सकता है कम, हो सकता है ज्यादा, हमें नहीं पता। बट इतना पता है कि अगर हम dy जितने डेप्थ में गए, dy जितना नीचे एलिमेंट पे गए, तो प्रेशर वेरी किया है, बढ़ा है कि घटा है नहीं पता। चलो हम अपनी सरलता के लिए मान लेते हैं कि प्रेशर बढ़ा है, P प्लस डी पी इंटू ए। अगर मैं सही हूं तो मेरा आंसर ऑटोमेटिक प्लस आ जाएगा। P प्लस डी पी मैं मान रहा हूँ, मैंने नीचे प्रेशर ज्यादा माना, कितना चेंजेस आया एक्स्ट्रा, तो मैंने डीपी माना। तो अगर मैं सही हूं तो मेरा आंसर डायरेक्टली प्लस आएगा, बट अगर मैं गलत हूं तो फिर आंसर डायरेक्टली प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब नीचे प्रेशर कम नहीं, अलग है, नीचे प्रेशर ज्यादा नहीं है, ऊपर प्रेशर ज्यादा है। इस बात को समझिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। एंड इन माय क्लास यू विल फील द फिजिक्स एंड स्लोली विल रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। कम ऑन बच्चा पार्टी, अगर मैंने नीचे P प्लस डीपी लिया और नीचे प्रेशर ज्यादा ऐसा मैंने माना, तो मेरा आंसर प्लस आना चाहिए। बट अगर ये माइनस आ जाता है डेरिवेशन में, तो मेरी एजम्पशन गलत है। अगर माइनस है इसका मतलब P प्लस डीपी नीचे नहीं है, P प्लस डीपी ऊपर है। ठीक, चलो ये बात समझ में आ गई। दूसरा मेरा लाल बाल गोपाल, अब ये रेस्ट मोड पे है। तो रेस्ट मोड पे है तो नीचे की तरफ का कितना फोर्सेस है? पी ए प्लस डी डब्ल्यू, और ऊपर की तरफ के कौन से फोर्सेस है? P प्लस डी पी इंटू ए। ब्रैकेटवा को ओपन कर दीजिए, पता नहीं किसकी आवाज में निकल रहा है आवाज, लेकिन निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे डी डब्ल्यू, पी ए प्लस में ए डी पी। अब देखिए ये जो डी डब्ल्यू है वो आपका डीएम इंटू जी है। मास की जगह पर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह पर एरिया मल्टीप्लाई बाय डी वाई आया। इस डीएम की जगह पर रो वी है, और वी की जगह पर आपका ये है, और साथ में आपका जी है। ये आपका इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में एकदम पटक दे उठा दे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए डी पी। ओ हो, तो डी डब्ल्यू की जगह पर आया रो ए डी वाई जी इज इक्वल टू ए एंड देन डी पी। अरे मोरी मायरे गजब, दिस अरे मोरी मायरे इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। Nowadays it is becoming very famous, अरे मोरी मायरे। अब देखो एरिया ने एरिया को मारा, ओ हो सो डीपी इज इक्वल टू रो जी एंड देन डी वाई। अपने आप प्लस आ रहा है ना, डीपी चेंज इन प्रेशर, इसका मतलब कि मेरी एजम्पशन सही है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, रो जी इंटीग्रेशन डी वाई। वाई अगर जीरो था, बाद में किसी भी हाइट एच पे चले गए, जैसे यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो तो ये जीरो है, फिर ये कितना भी डेप्थ में जा सकता है ना, तो ये h, तो जीरो से h।
बट जब जीरो था तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर था, डेप्थ में गया तो प्रेशर पी हो गया, यानी फाइनल आंसर आया पी माइनस में पी ए इज इक्वल टू रो जी एच। मेरे लाल बाल गोपाल, पीए जो है ना वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है जो कि सरफेस पर है, लेकिन जब आप एच हाइट पर जाते हो तो प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, पीए से इतना बढ़ जाता है, कितना, रो जी एच। तो पी की वैल्यू पीए प्लस रो जी एच। अब इस वास्तविकता को समझिएगा, यहाँ ये जो पी है ना वो एब्सोल्यूट प्रेशर है, दिस पी इज व्हाट, एब्सोल्यूट प्रेशर, द रियल प्रेशर एट द डेप्थ। एंड बच्चा ये जो आपका P माइनस में पीए आ रहा है, दिस इज बेसिकली अ गाउस प्रेशर। अभी गाउस प्रेशर क्या है, तो गाउस प्रेशर का है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना और ज्यादा, द एक्स्ट्रा प्रेशर। बेसिकली ये क्या चीज बताता है, एक्स्ट्रा प्रेशर बताता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर मान लो जो 10 है और अंदर किसी और जगह पर प्रेशर 12 है, तो दो, ये जो दो का डिफरेंस है ना, दैट दो इज गाउस का प्रेशर। बात आ गई समझ में, यानी जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं प्रेशर की जो वैल्यू है बच्चा वो वेरी करती है। प्रेशर की वैल्यू हमेशा क्या करती है, वेरी करती है मेरे लाल, हमेशा प्रेशर की वैल्यू वेरी करती है। अब हम अगली स्लाइड के अंदर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया अच्छे से, बढ़िया से, शानदार तरीके से। अब आगे और भी चीजें समझते हैं, चलिए। यस, चालू हो गया। यस बच्चा लोग, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं प्रेशर की वैल्यू वेरी करते रहती है। तो वो प्रेशर जो वेरी करता है वो P माइनस पी इज इक्वल टू रो जी एच है। अच्छा, कई सारे बच्चों का ना यार बड़ा मिथ होता है, इसको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे लाल बाल गोपाल, श्री अम्बे माता की जय हो। देखिए, आगे की स्लाइड पर चलते हैं। भाइयों बहनों, माने कहा आ रहा है, भाइयों बहनों माने कहा, ये लीजिए भाइयों बहनों, हम स्लाइड पर आ गए भाइयों बहनों। Pressure of the atmosphere at any point is equal to the weight of column of air of unit cross section area extending from that point to the top of the atmosphere. This is basically they are talking about the earth atmosphere, fixed value है ये 1.0310 power 5 पास्कल बच्चा लोग, ठीक है। ये बैरोमीटर है जो स्पेशली प्रेशर मापने के लिए एक तरीका होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक इस तरह से होता है, जैसे आप थर्मोमीटर में देखते हैं, इसके अंदर मरकरी भरा होता है। एंड ये सी लेवल है 29.92, इसमें वैक्यूम रहती है बच्चा पार्टी। इसमें जो पॉइंट पे प्रेशर रहता है वो डायरेक्टली आपका रो जी एच है। अगर आप इस तरह से रख देंगे तो यहाँ पर कितने हाइट पर गया, कितने हाइट पर गया, उस हिसाब से उसकी डेंसिटी तो पता ही होती है, जी पता ही है। और एच को मेजरमेंट करने के बाद आंसर करेक्ट आता है 0.760 mm, राइट। ये आपका गॉज प्रेशर के लिए, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर था दैट वाज डिफरेंस, तो वो एग्जैक्टली बराबर आ रहा है रो जी एच के। अब हम करेंगे बच्चा लोग कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर नीट 2022, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए जान से मारते हैं। काफी शानदार स्लाइड लग रही है, देख करके खुशी भी मिल रही है, आनंद की अनुभूति भी हो रही है। तो ये रहा बच्चा लोग पहला सवाल। If the area of the wall of dam is 20 meter का square and a normal force of 1500 Newton is applied by the water on it, then calculate the pressure applied by the water on the wall. So I think it's a very simple question, but ये NEET 2015 का question है। इसे आप अप्लाई करेंगे P इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए। अब हाँ, आप लोगों को लगेगा कि सर ये वाकई नीट का क्वेश्चन है, तो मेरे बच्चा पार्टी, नीट के अंदर 1 मार्क्स वन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, बट हम सब लगे होते हैं बकैतीस के चक्कर में, और उस बकैतीस के चक्कर में जो चीज हमें आती रहती है वो दिक्कत हो जाती है। बट ऐसा नहीं है। तो अगर आपको पास पूरा परफेक्ट फॉर्मूले का ज्ञान है और आप अच्छे से सिस्टमेटिकली तरीके से कर रहे हैं, तो फिर देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लगाए, खत्म, खेला खत्म, पैसा हजम, भौजी नाचा झमाझम, 75 आ गया पास्कल।
दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चा वो है नीट 2016 का, एंड दैट इज फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर ए, बी एंड सी। मैं आपको बताऊं, सी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। शेप कैसा है मैटर ही नहीं करता, लिक्विड एक ही है, प्रेशर भी सेम होगा, एंड दैट टू सबकी हाइट एक जैसी है। तो अगर हाइट एक जैसी है तो फिर प्रेशर भी बच्चा पार्टी सेम होगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं इसको। नीट 2016 का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा लोग ए आई पी एम टी 2012 का, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। इन अ हाइड्रोलिक सिस्टम अ पिस्टन विथ एरिया ऑफ 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर pushes on a liquid with a force of 38 Newton. The far end of the hydraulic pipe connects to a second piston with an area of 100 centimeter का square. What is the force on the second piston? Basically बच्चा ये पास्कल्स लॉ पे आधारित है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, वाह यार, नई वाली कार देख करके हमको लग रहा है कहीं हमारी कार तो नहीं उठा ली, बट लग रही है कि ये सेल्टो जैसी। कौन सी है ये? रेनॉल्ट की लग रही है। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अच्छा देखो, यहाँ पर जो एरिया है वो है 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर आपने फोर्स लगाया 38 न्यूटन का। ये प्लेटफॉर्म एरिया है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो आपका P बराबर एफ अपॉन ए के हिसाब से P2A2, और ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि लिक्विड तो एक ही है ना, और अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। तो आपके पास में P1 निकल चुका है, तो P2 जो होगा वो P1 के बराबर है, तो वहां से F2/A2 को सब्जेक्ट बना करके आप F2 आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं बच्चा, ये जो प्लेटफॉर्म था इस तरफ, और यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपने थोड़ा ही फोर्स लगाया है, लेकिन यहाँ पर बच्चा पार्टी इतनी हैवी कार को आप उठा लेके गए। इसके पीछे का लॉजिक क्या पता है? ये है आपका पास्कल्स लॉ, P1 इक्वल्स टू P2, F1/A1, F2 डिवाइडेड बाई A2। तो जो आपका F2 है वो आपका F1/A2 अपॉन में A1 है। इस इक्वेशन को देख करके मन मंदिर में ख्याल आ रहा है कि एरिया जितनी छोटी होगी बच्चा, फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। एरिया जितनी कम है, फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। एरिया आपका जितना कम होगा, फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। और यही चीज तो होती है कि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा करके भी किसी भी हैवी चीज को लिफ्ट कर सकते हैं। और यही तो खूबसूरती है हमारे भौतिक विज्ञान की। दिस इज ऑल अबाउट पास्कल्स लॉ का एक शानदार एग्जाम्पल। चलिए ये इसको रफ कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो बच्चा लोग। एंड यस माय डियर स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द प्रेशर क्रिएटेड बाय अ 30 मीटर डेप्थ ऑफ अ वाटर गिवन द डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस एंड ग्रेविटी। सो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है बच्चा, P माइनस पी इज इक्वल टू रो जी एच वाला डायरेक्टली। क्वेश्चन ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का है, देख लीजिए। हाइट आपको दे रखी थी, डेंसिटी आपके पास में है, पानी की डेंसिटी 1000 होती है, और फिर जी बच्चा पार्टी दैट इज 9.8, यानी करेक्ट आंसर है 294,000 पास्कल। बराबर। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चा, इन स्टैंडर्ड बैरोमीटर कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्यूब इफ वाटर इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ मरकरी। तो डेंसिटी दे रखा है, वाटर दे रखा है। नीट 2016 का एक शानदार प्रॉब्लम, इन अ स्टैंडर्ड बैरोमीटर कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्यूब इफ वाटर इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ मरकरी। ठीक है, ये देखिए, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.01 10 पावर 5 पास्कल होता है। मैं आपको एनोटेट करके भी दिखा दूं। रो जी एच, पानी की डेंसिटी आपके पास में है, जी आपको पता है, तो आपने वाटर की हाइट निकाल ली। इसी तरह से हाइट ऑफ मरकरी कॉलम मेरे लाल बाल गोपाल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेंसिटी पता है, ये आपने निकाल लिया। फ्रॉम बोथ द कैलकुलेशन कैन बी सीन दैट इट इज नॉट फिजिबल to use the water because it requires large tube of length 10.29 मीटर। ये देखिए,
अगर आप मरकरी को हटा करके वाटर को रिप्लेस करते हैं, मरकरी को हटा करके वाटर को लाते हैं, तो इतना चाहिए, और इतना वाला हाइट तो है ही नहीं आपके पास, ट्यूब है ही नहीं, तो फिर भजिया यूज करोगे, भजिया इन द सेंस नहीं यूज कर पाओगे, राइट। चलिए, अब मैं आपको एक और बेहतरीन चीज इसी क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, मेरे बच्चा पार्टी। एक मिनट, हाँ बच्चा लोग, मैं आप लोगों के लिए एक और एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट ढूंढ रहा हूँ बच्चा लोग, बस आ जाए। एक बहुत ही शानदार प्यारा सा प्रॉब्लम जो बच्चों का डाउट होता है ऑफलाइन क्लास में, वो मैं डाउट आप लोग का यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, और ये पॉइंट है आपका सी। ये आपका 6 मीटर है बच्चा, और ये आपका 4 मीटर है, राइट। 6 मीटर भी है आपके पास में और 4 मीटर भी है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भैया पी ए माइनस में पी सी क्या होगा, और ये पूरा कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी की डेंसिटी 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब, राइट। पी ए माइनस पी सी आपसे क्वेश्चन मार्क है। कई सारे बच्चों के दिमाग में ही चलता है कि सर पी ए माइनस में पी सी इज इक्वल टू हम रो जी एच लगाएं, या फिर पी ए माइनस पी सी इज इक्वल टू माइनस में रो जी एच लगाएं। क्या ये कंफ्यूजन आया? अगर ये कंफ्यूजन आ रहा है बच्चा तो ये बड़ी अच्छी बात है, बट अगर नहीं आया इसका मतलब आपने ध्यान से पढ़ाई नहीं करी। यार प्लस रो जी एच होगा कि माइनस रो जी एच होगा, वो डिपेंड करता है आपने पॉइंट्स के डिफरेंस कैसे लिए हैं। हमारा लॉजिक ये है, हमने जो पढ़ा है वो ये बताता है कि नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है। अगर यहाँ पर P है तो यहाँ पर P प्लस डीपी होगा, तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो एक्स्ट्रा डीपी आता है, चेंज इन प्रेशर डीपी आया। तो जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर का पॉइंट पे प्रेशर कम है। आप यहाँ लिख रहे हैं पी ए माइनस में पी सी, ऊपर से ये बी है, सी यहाँ पर है, फिर भी वो डेप्थ में है, तो सी पॉइंट का प्रेशर ऑब्वियस है कि ए पॉइंट से ज्यादा होगा। तो अगर आप लो में से हाई को माइनस कर रहे हो तो आंसर आपका माइनस आएगा, इसीलिए सही जवाब है ये। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो जी एच अप्लाई कर रहे हैं, या दो पॉइंट्स के बीच का हम डिफरेंस ले रहे हैं प्रेशर का, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर कर रहे हैं बच्चा, या लोअर प्रेशर माइनस में हायर प्रेशर कर रहे हैं। अगर हम लोअर माइनस में हायर करते हैं तो आंसर आपका माइनस होगा, और अगर हम हायर माइनस लोअर करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब दूसरी जो प्रॉब्लम बच्चों को फेस करती है, डाउट रहता है, पढ़ा रहे इतने सालों से तो पता है यहाँ पर डाउट बच्चों का बनता है, बट वो डाउट को क्लियर करने के लिए बाबा एसएसपी यहाँ पर है। अब रो तो चलो 10 पावर 3 ले लेंगे, जी तो चलो हम लोग 10 ले लेंगे, और फिर अगर एच की हम बात करें, एच, तो एच बच्चा पार्टी, कई सारे बच्चा लोग यही सोचते हैं, आई होप आप लोगों में से भी बहुत सारे मुझे लगता है यही सोच रहे होंगे। 36 प्लस 16 एंड आई थिंक इट्स 46 प्लस 6 यानी कि 52, रूट 52, बट यू आर रॉन्ग। आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया बच्चा, उसमें रो जी एच में एच कभी भी इंक्लाइन हाइट नहीं है, नेवर, इट कैन नॉट बी द इंक्लाइंड हाइट एट ऑल, इट इज ऑलवेज अ दिस हाइट। हाँ ये क्वेश्चन अभी आसान है, यहां पर आप अगर अंडर रूट 52 कर दोगे तो ये गलत है, लेकिन अगर आप 6 करते हो एच तो ये बिल्कुल सही है। भले आपका सी पॉइंट यहाँ है, भले आपका सी पॉइंट यहाँ है, भले आपका सी पॉइंट यहाँ है, इससे कोई लेना देना नहीं, बट ये क्वेश्चन और अच्छी वैरायटी का बन जाएगा अगर हम इसी
फ्लूइड को बच्चा पार्टी एक्सिलरेट करवा दे राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप इसी को राइट साइड या लेफ्ट साइड एक्सेलरेट करवा दो तो फिर यही बहुत अच्छा चीज बन जाता है, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। खैर, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर लेक्चर, उसमें हम अभी एंट्री नहीं मारते। क्या बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, नीचे जितने भी पॉइंट है इन सभी की हाइट इस वाले से स्ट्रेट हाइट ये है? याद रखिए हमेशा मिनिमम हाइट लेना है अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो। यू कैन नॉट टेक दिस इंक्लाइन हाइट एट ऑल। तो करेक्ट आंसर आपका ये है। बात आई समझ में? एक और बड़ी खूबसूरत सी बात मैं आपको समझाता हूँ, इसी में इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको मजा आएगा। हाँ, ससुरा वायरल फीवर ने परेशान कर दिया हमको बच्चा, इसलिए हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। अब रिकॉर्डेड में क्या है, आप थोड़ी देर पहले मुझे देखेंगे मैं बैठ के क्लास ले रहा था, अभी खड़े होकर के ले रहा हूँ, तो थोड़ा रिलैक्सेशन है। हो हो तरमाटी। अब देखो बच्चा, अगर मैं आपको बोलूं कि P1 माइनस P3 रो जी एच प्लस में, या P1 माइनस P3 माइनस रो जी एच, वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर पॉज कर दीजिए, सोचिए, जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। कम ऑन बच्चास, यू ऑल कैन डू इट। हर कोई मेरा लाल बाल गोपाल कर सकता है। कम ऑन बच्चा पार्टी, यू ऑल कैन डू इट माय लाल बाल गोपाल। क्या दे रहे हो आप लोग आंसर? यार मैं बिहेव है ना बिल्कुल लाइव क्लास की तरह ही कर रहा हूँ। देखो अगर हम 1 से 3 कर रहे हैं ना, तो 1 इज इन द डेप्थ, ये डेप्थ में, तो ये हायर प्रेशर पे, ये आपका लोअर प्रेशर पे, तो हाई माइनस लो करोगे तो प्रेशर आपका प्लस ही होगा। करेक्ट आंसर हो चाहिए। तो आज की क्लास में बच्चे लोग मेरे को यही सिखाना था आप लोगों को कि हम सब जानते हैं P माइनस पी इज इक्वल टू रूट जी, बट हमें से कई सारे लोग गलतियां ये करते हैं कि हम उसका एक्चुअल यूज करते समय गलत कर देते हैं कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है। सो आई थिंक इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका ये पॉइंट जरूर क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि कब माइनस करना है और कब प्लस करना है। इन द वेरी नेक्स्ट पार्ट विल बी ऑब्जर्विंग कि अगर फ्लूइड आपका मूव कर रहा है तो क्या सिचुएशन होगा, रोटेट हो रहा है तो क्या सिचुएशन होगा, ठीक है। चलिए बच्चा, तो हम यहाँ पर इसे एंड करते हैं। बच्चा लोग, मैंने आप लोगों को बताया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है मेरे लाल बाल गोपाल। अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन के अंदर आते हो तो देर विल बी 50% ऑफ टू अ 5,000 रुपीज। बच्चा लोग, ये ऑफर लाइव है, प्रो सब्सक्रिप्शन की सारी डिटेल्स, 5,000 आवर्स की लाइव क्लासेस, बेस्ट मास्टर टीचर्स बच्चा पार्टी, इंग्लिश हिंदी में अवेलेबिलिटी है, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। ये देखिए 2500 टोटल अमाउंट पेबल आपका इतना हो जाएगा, सीधा 5,000 ऑफ है, बट उसके लिए आपको सुप्रो कोड लगाना, और ऐसे जो मौके हैं बार बार नहीं मिलते, तो प्लीज इसे सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाइए और सुप्रो कोड लगाइए। एंड इफ यू हैव नॉट followed us on our official Telegram ID, then go there and subscribe and follow us on our Vedantuka official Telegram ID. And there is also chance to win the Vedantu's t-shirt बच्चा पार्टी। एंड यस, अगर अभी तक आप पार्ट नहीं बने हमारी फैमिली का, तो जल्दी से बन जाइए। सो मुलाकात करेंगे बच्चा लोग जल्दी से लाइव सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care बच्चा पार्टी, love you all, see you in the next class.